देखता तुम रहती हो कहाँ, मैं ही देखता हूँ तुम कहाँ रहोगी कहाँ। ये पोस्ट मैं इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि रविशंकर बहुत लोगों से कहते हैं कि मैं फौज की नौकरी करता हूँ। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि मैं फौज की नौकरी करता हूँ, प्रोस्टिट्यूट बुक करता हूँ और दूसरों को बीवियों को रखता हूँ, तो एक एक रात पे मैं इतने इतने पैसे दे देता हूँ। ये किसी से नहीं बोलेंगे। तो कोई उनसे पूछता है भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या, तो उनका कहना होता है कि नहीं, मेरे पैसे से, मतलब रविशंकर के पैसे से मेरी फैमिली पलती है, मेरा मायका पलता है। रविशंकर का ये कहने का मतलब है, क्योंकि खुद की चीजें तो बता नहीं सकते। तो इसीलिए ये मैं पोस्ट कर रही हूँ। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, चीजें आपको खुद ब खुद, आपके सारे सवाल जिनसे भी रविशंकर ने बोला है ना ये चीज कि मेरे पैसे से सानू की फैमिली पलती है, खुद आपको चीजें पता चल जाएंगी कि सच्चाई क्या है। ये घर किसके पैसे का है, रविशंकर चौड़िया के बोलते हैं ना, ये खुद पता चल जाएगा कि ये घर किसके पैसे का है। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैं शानू गौर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी रियल लाइफ के लिए पोस्ट करती हूँ, अपने भगौड़े फौजी पति के लिए। तो इस ऐसे ही मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगी। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के रहते हैं और बहुत से लोगों के मन में भी होते हैं, तो बस मुझे इसलिए जवाब देना है कि रविशंकर जैसे, जब उसने घर नहीं दिया तो वो फौज में ऐसी तैसी करा रहा है, ज़्यादा चूतिया मत बनाओ। तो बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि ये जो घर है रविशंकर ने दिया है, ये मेरा पूरा घर लोन पे है, बैंक लोन। अगर इसकी किस्त नहीं दी जाएगी तो समझ सकते होंगे, बैंक लोन जो होता है प्रॉपर्टी पे, तो बैंक जब्त कर लेती है। तो ये जब लिया गया था ना, तभी से ये बैंक के अंडर में है, इसके डॉक्यूमेंट बैंक के अंडर में है। तो ये प्रॉपर पैसा देके खरीदा नहीं गया है, एक तरीके से कर्जा लेके तब वो किया गया, और वो कर्जा मेरे पापा भर रहे हैं। तो रविशंकर से मैंने बोला था, जो पहली बात तो इस चीज़ के लिए मैं बोल दूं कि जिन लोगों को लगता है कि रविशंकर फौज की नौकरी कर रहे हैं तो उन्होंने घर अपनी बीवी को खरीद के दिया है, नहीं। वो ऐसा व्यक्ति थे ना, वो 10,000 में अपने लिए एक प्रोस्टिट्यूट रात भर के लिए बुक कर सकता है, पर अपने बच्चे को 5 रुपए की चॉकलेट नहीं दे सकता। बचपन से ही उसने मना कर रखा था, नहीं देता था। प्रिंस की कोई भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी तो वो मेरे पापा पूरी करते थे, और मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं। तो ये नहीं है कि नहीं, उन्होंने रविशंकर नहीं किया है। तो पहले मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ रविशंकर का, आप वो देख लीजिए। आप लोग कहते हो ना घर दिया होगा, घर दिया होगा इतना बड़ा। जो व्यक्ति अपने बच्चे की स्कूल फीस और एडमिशन फीस नहीं दे सकता, आपको लगता है वो अपनी बीवी और बच्चों को घर खरीद के देगा? और ये नाइट सर्विस वाले मैसेज का भी ना मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आप बोलेंगे तो मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी, रविशंकर के नंबर का। तो वो व्हाट्सएप को मैसेज लगा रही हूँ, पहले आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। देख लिया, पढ़ लिया। मैंने रविशंकर से बोला था, ये झगड़े की बात था, और मैंने रविशंकर से बोला था कि प्रिंस की कॉपी किताब और एडमिशन की स्कूल की फीस दे दो। तो उसका था क्यों। अब आप बताइए, जिन्होंने भी बच्चा पैदा कर रखा होगा, सिविल हो डिफेंस हो, मैटर नहीं करता, पर क्या कोई भी बाप ये ऐसा कह सकता है कि बीवी बोले बच्चे की फीस देनी है तो पति जो कि फौज में जेसीओ है वो बोलता है क्यों देनी है? ये उनके वर्ड थे। ये वही रविशंकर के मैसेज हैं जो अ, अपनी रखेलों के बच्चे के मोबाइल का रिचार्ज से लेके जूता चप्पल खाने तक करते हैं, अपनी भांजी की शादी का पूरा खर्चा तक उठाते हैं। ये वही रविशंकर के मैसेज हैं जो अपने बच्चे के, खुद के पैदा किए हुए बच्चे का, जायज बच्चे का, नाजायज का नहीं कह रही, जायज बच्चे का कह रहे हैं कि क्यों। और ये क्यों का जवाब मैं देती हूँ। ये क्यों, वो आदमी इसलिए बोल रहा है कि मेरी हिम्मत टूट जाए, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो मेरी हिम्मत टूटेगी, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे का फ्यूचर खराब हो। तो उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ, ऐसा मैं फीस के पैसे नहीं दूंगा
तो जो है उसकी हिम्मत टूट जाएगी। और वो जो रविशंकर की रखी हुई औरतें हैं ना, रखी हुई प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो बाजारू हैं, डेली चेंज होती रहती हैं। पर जो रखी हुई औरतें हैं ना, जो दूसरे की बीवी है, गांव में आस पड़ोस की दो चार औरतें हैं जिनको रवि ने रखा है प्रॉपर, उनके पति उनके बच्चों को भी पता है, तो उनको सानू एक्सेप्ट कर लेंगी। और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मेरे को ये समझाया जा रहा था कि तीन औरतें अगर हैं रविशंकर की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको खाना और बच्चे का कपड़ा और फीस दे रहा है, ये मैटर करता है। और मैं इस चीज़ पे मान नहीं रही थी, तब रविशंकर ने फीस देने से मना कर दिया था। रविशंकर की रिकॉर्डिंग भी आपने फर्स्ट में सुन ली है, ठीक है। अब इस घर, ये जो बैंक पे लोन है, ये जो घर है ये बैंक लोन पर है, इसके डॉक्यूमेंट भी बोलेंगे तो आप, मैं दिखा दूंगी। अब मैं जस्ट स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ आपको, जो स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ वो आप देखिएगा। ये ट्रांजेक्शन मेरे फादर, मेरे भाई, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरे अकाउंट में किए थे। ऐसे ही कोई सुहागन अपना सिंदूर नहीं पोसती, विधवा की जिंदगी नहीं जीती, क्योंकि उस आदमी का अस्तित्व ही नहीं मेरे ज़िंदगी में, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशली, किसी भी तरीके से उस आदमी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, सिवाय ज़िंदगी मेरी और मेरे बच्चे की बर्बाद करने के अलावा। तो पहले ये स्क्रीनशॉट आप देख लो। ये स्क्रीनशॉट आपने देख लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कितना है। ये तो बस उतना है स्क्रीनशॉट है जितना मेरे फैमिली ने मेरे को अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। नगद जो पैसा दिया है उसका तो ब्यौरा ही नहीं है, पर हाँ कभी पड़ा साबित करना तो वो भी मैं साबित कर दूंगी। और जो फौजी जिसके लिए बोलते हैं ना रविशंकर ऐसी तैसी करा रहे हैं, नहीं वो ऐसी तैसी नहीं करा रहे हैं, वो ऐसी जैसी ला रहे हैं रात बिताने के लिए। तो ऐसी जैसी और वैसियों के लिए ना पैसे लगते हैं, एक एक रात के 10-10 हज़ार रुपए लगते हैं। एक औरत को अगर ये पता चले ना कि उसका पति जो है बच्चे की फीस के लिए 3500 रुपये नहीं दे सकता, पर एक बार प्रोस्टिट्यूस के साथ सोने के लिए 3,999 यूं ही निकाल के दे देता है ना, तो बहुत धक्का लगता है उस औरत को, बहुत ज़्यादा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि
फौज में वो ऐसी तैसी करा रहे, नहीं, वो अपनी मरवा रहे हैं जाके, इसीलिए मैं वल्गर बोलती हूँ। तो रवि मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और जिस वक्त उस व्यक्ति ने मेरे बच्चे की फीस के लिए मना किया था ना, मेरे लिए तभी मर गया था। और उनके वर्ड थे रविशंकर के, ये वही रविशंकर है जो अपनी भांजी की पूरी पूरी शादी का खर्चा उठाते हैं, पूरी शादी का खर्चा उठाते हैं, क्योंकि उनकी 5-6 भांजियां हैं एक बहन से, और बहनों ही कुछ करते नहीं है। तो चूतिया बनाने जैसी कोई बात नहीं है। और जब रविशंकर ने फीस के लिए मना कर दिया था ना, फीस के लिए मना कर दिया था, और उसके बाद मेरे फादर ने फीस और एडमिशन फीस मेरे फादर और मेरे भाई ने दिए। रविशंकर मेरे और मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वो पैसे कमाते हैं तो जो प्रोस्टिट्यूट्स या दूसरे की बीवियां रखी हैं उनके ऊपर खर्चा करते हैं। अभी इस टाइम पे 2 मंथ से मुझे मेंटेनेंस का मिलने लगा है, 15% मुझे मिलता है रविशंकर जो जेसीओ है उनकी पेमेंट से, वो भी हवलदार रैंक के हिसाब से मुझे मिलता है। रविशंकर की पेमेंट से अभी 2 मंथ से मुझे मिलने लगा है, बस मुझे और मेरे बच्चे का। और रविशंकर दिसंबर 2023 से भागे हैं, और उसके पहले मैंने अगस्त 2023 से रविशंकर की यूनिट में फर्स्ट मेंटेनेंस के लिए डॉक्यूमेंट भेज दिए थे। और उसके पहले भी कई बार मैंने मेंटेनेंस के लिए भेजा था, पर रेजिमेंट ने हर बार मुझे समझाया और मैंने हर बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। पर अब की चीज़ें हद से ज़्यादा पार हो गई, इसीलिए मैंने मेंटेनेंस करा के रविशंकर से अलग रहने का फैसला किया है, एकदम पक्का। क्योंकि अभी मेरी शादी को लगभग 20 साल हो चुके हैं और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ रविशंकर से, जो कि फौज में नौकरी करते हैं। तो चूतिया जैसे बनाने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, जो है सच्चाई है। और अगर मेरे से कोई सबूत भी मांगेगा तो मैं एक एक चीज़ें प्रूव कर सकती हूँ। यहाँ तक कि जो रविशंकर 2.5 लाख रुपए मेरे फादर के लेके भागे हैं ना, उसके भी मेरे पास सबूत है, वो भी जीते जागते। नगद पैसा आया था तो उस टाइम पे मेरे घर में काम लग रखा था, तो मेरे पास सबूत है उसके भी। किसी व्यक्ति के कह देने से कि मैंने नहीं लिया तुम साबित करो, ऐसा नहीं होता। और बाकी चीज़ें रविशंकर के रिकॉर्डिंग से तो आपने सुन ही लिया होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो जो उन लोगों के भी दिमाग में ये सवाल है ना, उनको उनके सवाल के जवाब मिल गए होंगे।